परमेश्वर कहता हत्या नहीं करना। कोई गाली देता है, गाली के बदले तुम गाली नहीं दो, उसके लिए तुम प्रार्थना करो कि प्रभु उसका मन बदल जाए ताकि हमें वो गाली न दे, झगड़ा न करे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम नहीं बदले तो हम उनके में और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। इसमें लिखा तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोग कहा गया था कि हत्या न करना, और न जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। और वचन में कहा था कि जो कोई हत्या करेगा कोर्ट कचहरी में उसको दंड दिया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। जो अपने भाई को पड़ोसियों से क्रोध करेगा, झगड़ा करेगा, वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख है, नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, वहां तू स्मरण कर कि तेरे भाई मन में तेरे कुछ विरोध है, तो पहले भेंट वहीं पर सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और आकर अपन भेंट चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन परमेश्वर के कहता अगर कोई पड़ोसी से तुमने झगड़ा किया है, अपने भाई से झगड़ा किया है, तुम यहाँ आना चाहते हो, किसी भगवान के पास जाना चाहते हो, किसी के पास जाना चाहते हो, कोई भी भगवान है उसके पास जाना चाहते हो, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। तूने झगड़ा किया, पहले अपने पड़ोसी से मेल मिलाप कर ले। तूने गाली दिया, झगड़ा किया, मार किया, पहले मेल मिलाप कर ले। इसीलिए क्यों कहा है कि जब आप क्रोध झगड़ा करके आओगे, कितने भी प्रार्थना पूजा करोगे, कुछ परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। क्यों? कितने भी चिल्लाओगे, आपका मन को परमेश्वर सुनेगा नहीं, क्योंकि आपके पाप के कारण परमेश्वर मुंह फेर लेगा, क्योंकि आपने अपने पड़ोसी से, अपने भाई से झगड़ा करके आए हो। जो आप चुनरी या नारियल कुछ भी को जहां चढ़ाने जाते हो, वो कुछ परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए कि आपने अपने भाई से झगड़ा करके आए हो, लड़ के आए हो, गाली गलौजा करके आए। पहले उससे मेल मिलाप कर ले। क्या कर ले? जब मेल मिलाप कर लेगा वो खुश हो जाएगा। जब वो खुश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मानव सेवा ईश्वर सेवा है। जो मनुष्य की सेवा करता है वो परमेश्वर खुश हो जाता है, क्योंकि सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करती है। प्रभु ने कहा अगर किसी के तूने गाली दे दिया, बुराई का, कहीं भी चले जाओ प्रार्थना करने, कहीं पूजा पाठ करने का, तुम्हारा सफल नहीं होगा, क्योंकि तूने उसका दिल दुखाया, तूने उसके गाली दिया। जब वो उदास रहेगी तो तुम खुश हो पाओगे, जिंदगी में वो ध्यान नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले उससे मेल मिलाप कर ले। अगर वो खुश हो जाएगा तो परमेश्वर भी खुश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप जहां भी जाओ पहले मेल मिलाप कर, झगड़ा कियो। इसीलिए कितने लोग आते हैं अपने सास से, अपने पति से, पड़ोसी वाले से झगड़ा करके हम जाते हैं वहां, हमारा प्रभु जी बाटे तू गरियाओ तो ना, तू लंगड़ हो जाएबू, तू नाश हो जाएबू, तो का ओकर भगवान ना है हम का? वो जवाब दे ना, जो 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 तोरे भगवान ना है हमरो भगवान है, कही ना। सही है कि नहीं? जो जो अपने भगवान से कह दे हमें मर जाता जानी, जो शराब दे दे हम मर जाए तब जानी, जो तोरे भगवान ना हमरो हम, क्या फायदा? इसलिए आपको पहले मेल मिलाप कर। जब वो आदमी खुश हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, तब परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर भी खुश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और आपकी समस्या सुनी जाएगी, आप भले चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का तो जो चढ़ावा तूने लाया पहले छोड़ दे, पहले जाके अपने भाई से, अपने सास से झगड़ा की है, उससे मेल मिलाप कर ले, उससे आशीर्वाद ले जा। वो खुश हो जाएगी तो तेरा परमेश्वर भी खुश जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसीलिए लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर साक्षात। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर साक्षात। अगर गुरु रूठ गया तो भगवान के पास कहीं शरण नहीं मिलेगा। अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी शरण में नहीं माफ देगा, वो लेगा ही नहीं। आप समझ गए? जन्म देता है परमेश्वर, लेकिन गुरु होता है जो सिखाता है, तुम्हें शिक्षा देते हैं। तुम्हारे सास ससुर हैं,
तुम्हारे पहला आत्मिक पिता हुआ, उसकी परमेश्वर आज्ञा खुद देता है। अपने माता पिता का पहले आज्ञा मानो, आदर करो, सम्मान करो अपने माता पिता का। उसके बाद तुम्हारे आत्मिक पिता होते, जो गुरु होते, उसका आदर करो। अपने सास ससुर का आदर करो। जब वो खुश हो जाएंगे तो तुम्हारा जो परमेश्वर होगा ना, वो भी खुश हो जाएगा। आप सुनो, सास ससुर के सेवा नहीं करा और कहीं मंदिर मस्जिद में चले जाओ, ओकर कहना करा तो होई पूरा। कब होई पूरा? जब वो लोग खुश रहेंगे तो परमेश्वर भी खुश है। इसीलिए गुरु का आदर करो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, साक्षात गुरु ही सब कुछ है। अगर भगवान रूठ गए तो गुरु के शरण में आपको जगह मिल जाएगा, लेकिन गुरु रूठ गया तो भगवान बोलेगा भाग जाए यहां से। जब तुझे शिक्षा देते हैं, तुझे ज्ञान देते, उसकी तुम नहीं सुनते तो मेरे पास क्यों आते हो? इसीलिए परमेश्वर वाचन में लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान बिना नष्ट हो रहे। ज्ञानी नहीं है, पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तू अपने मुद्दई के साथ में मार्ग ही में उसके झटपट मेल मिला कर ले। ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, तू बंदगी में डाला जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न देगा तब तक यहाँ से छूटने ना पाएगा। जिससे तूने पड़ोसी से झगड़ा किया, पहले मेल मिलाप कर ले। कहीं वो अगर वो तूने गाली दिया, मार दिया है, तो उसके मेल मिलाप कर, भैया हमसे गलती हो तो गाली दे देना। कहीं ऐसा ना हो जाके थाना पे केस कर दे, और जब केस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जितना फाइन लगेगा 1000, 10,000, 5,000 तू भरेगा तब जाके छूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, पहले मेल मिलाप कर लो तब जाके चढ़ावा चढ़ाओ। ये नहीं कि मारे घमंडे 100 रुपया 200 का कपूर ले लें, अगरबत्ती चुनरी ले लें, सासू से बात जाए, पड़ोसी से बात जाए, जहां थे हम तक पूजा पाठ करते हमारा उद्धार हो जाए, तू मरबू, तब वो जीवन में उद्धार नहीं होगा। क्योंकि सबके अंदर देखो, मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता, सबके अंदर वास करता है। आपके अंदर परमेश्वर है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, आपको रोऊं गाऊं कि भैया मुझे दवा के ले जाओ, तो आप ले जाओगे, सही है। और सब लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु इनको चंगा कर, तो परमेश्वर कहता है धर्मी जन के प्रार्थना से, प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन जो धर्मी रहेंगे, उसी की प्रार्थना से लोग चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उसी का हम पढ़ेंगे 27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार न करना। वचन परमेश्वर का क्या कहता है, तुम सुन चुके हो कि तुम बेविचार नहीं करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुटुंब में डाले, वो अपने मन में उसे बेविचार कर चुका है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम किसी से बेविचार मत करना। बेविचार का मतलब घटियाई नहीं करना। अगर कोई इंसान, सुनो, परमेश्वर कहता है अगर तुमने कर दिया, मन में सोचा हुआ, सोचो इतनी बात परमेश्वर कह रहा है क्या, अगर किसी औरत को, किसी लड़की को तुम सोच ली, ये लड़की मिल जाती आज रात कितना अच्छा लगता, तो प्रभु कहता तुम सोच लिया तो पाप कर दिया। तुम सोच लिया तो पाप कर लिया, और जो करते होंगे कितना भोग उठाएंगे। सोच लो, खाली मन में तुम सोच लिया तो पाप कर दिया। अगर कोई सच में कर देता है, कितना भोग उठाएगा। आप समझ में आ रहा है? मैं बता दूं कैसे। सोच में आप सोचोगे अरे सोचने से क्या होता। सोचने से देखो, कोई भी औरत, कोई भी लड़की अगर मन में किसी लड़के के प्रति सोचती है, रात भर बेचैन रहती है, या लड़का, उसका क्या हो जाता है, नहीं कहना चाहिए, मैं बताता हूं। रात को चैन से नींद नहीं आएगा, किसी लड़के के बारे में कोई लड़की सोचेगी, किसी औरत सोचेगी किसी मर्द के बारे में, गैर मर्द के साथ में, उसका क्या हो जाता है, जैसे बोलते स्वप्न दोष। औरत का भी हो जाएगा, मर्द का भी हो जाएगा। क्यों? सोचा खाली, और सपने में वैसा वो औरत जाएगी, वो आदमी का खराब हो जाएगा, और मर्द जाएगा, औरत के खराब हो जाएगा। सपने में करें, क्यों? सोचा मन में, तभी तो आ रहा है। आप सोचोगे भूत बिहार का कुछ सीरियल देखोगे तो भूत बिहार आएगा ही, आएगा कि नहीं?
बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। आप जो सोचोगे, कल्पना करोगे, वही आएगा रात को। तो सोचो परमेश्वर क्या कहा, कैसे नुकसान हो गया। सुनो, मैं बताता हूं, पहले एक दोहा बताता हूं। अगर मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूं, ये लड़की मिल जाती तो ऐसा करता, नहीं कहना चले, मैं रियल बताता हूं, मिल जाता तो अच्छा रहता। 1 महीना 15 दिन 20 दिन बीतने के बाद वो लड़की सपने में आएगी, मेरे साथ सोएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, सपना दोष हो जाएगा। होता कि नहीं आता? सोचा तभी नहीं आई वो। इसीलिए परमेश्वर कहता, तुम अगर सोच लोगे तो पाप कर दिया। जो आदमी जबरदस्ती जल्दी करता है दूसरे के साथ, कितना भोगेगा। सोचा हुआ, परमेश्वर का सोचना भी नहीं। तुम्हारी जो औरत हो औरत है, दूसरे बात जब देखते हो तो जो माँ है, जो बहन है बहन लगे। तुम्हारी बेटी जैसे हमारी लड़की, जैसे हमारी बहन, वैसे सबकी बहन बेटी है। ऐसा नजर से देखोगे तब जाके परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में भी लिखा, तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल होगा। आंखिया जब घटिया रही तो शरीर जा तो पाप में जाइबे करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंग का एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। परमेश्वर कहता तेरी आंख गंदी है, अगर बुरी नजर डालते ताकि फोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे आंख के कारण पूरा शरीर पाप में जाए। आप समझ रहे हो? आंख से आप नैन चार करोगे, सुख विलास आंख से सोचोगे, क्या हो जाएगा? आंखिया तो ना, लेकिन शरीरिया नरक में जाएगा। इसलिए मन शुद्ध करो। हालेलुया। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तुझे खाड़ के फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंग के में से नष्ट हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तेरा हाथ अगर पाप करता, चोरी करता, घटियाई करता, हाथ को काट के फेंक दे। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तेरा शरीर सारा काट के नष्ट में, नरक में जाना पाए। सुनो, जो यहूदा की रसूतियों था, यीशु मसीह 12 चेलों को नियुक्त किया, सारे आशीष दे दिया था, सब कुछ संपन्न कर दिया था। लेकिन 30 चांदी के सिक्के से यहूदियों को, लोगों को, यीशु मसीह को बेच दिया, पकड़वा दिया। और प्रभु ने कहा, पैर छुआ, धोया, 12 चेलों को पैर धोया। अब पतरस कहता है, प्रभु पूरा नहवा दो। प्रभु ने कहा, जब पूरा मैं धो दिया, पैर जो नहा चुके हैं उसको नहाने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम लोग शुद्ध हो, सब शुद्ध नहीं है। परमेश्वर किसके लिए मारे था? यहूदा क्रिस्तुतियों एक था जो उसमें थे, उसका परमेश्वर पैर धो रहा, फिर भी वो जानता था कि मुझे पकड़वाएगा, फिर भी पैर धो रहा। अगर हम आपको जान जाए कि आप पकड़वाने हो, मुझे पकड़वाओगे तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगे यीशु मसीह पैर धोया। सुनो, वो मेरा परमेश्वर कितना प्यार करता है। आप बुराई करते हो, चुगली करते हो, घटियाई करते हो, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो जानता था कि ये मुझे पकड़वाएगा, फिर भी पैर छू रहा, उसका धो रहा पैर। 30 चांदी के सिक्के करते उसको बेच दिया यीशु मसीह को। लालच, उसके अंदर कौन? शैतान घुस गया, लालच का। जब आप गाली देते हो, बुराई करते हो, चुगली करते हो, समझ जाना अब मेरे अंदर शैतान कब्जा कर लिया। इसीलिए कंट्रोल हो जाओ कि अब कुछ काम बिगड़ जाएगा। अगर आपके आदमी से झगड़ा हो रहा तो आप साइलेंट हो जाए, शांत हो जाए, कहीं कोने में जाकर बैठ जाओ। समझ लेना खेल बिगाड़ेगा कौन है? मेरे अंदर अब शैतान घुस गया। लालच कौन करवाता है? शैतान। झगड़ा कौन करवाता है? शैतान। अलग करवाता है घर द्वार। अभी देखो, पहले के समय में 10 साल 15 साल सब चल जाता था। अभी 1 ही 2 महीना में क्या हो गया? शादी हुआ, 2 ही 3 महीना में अलगे हो गया। क्षमता ही नहीं है, बच जाते, अलग हो गए, क्षमता नहीं है। सह के रहो। जब जो सह लेगा ना, आगे रानी बन के रहेगा उस घर में। मैं रियल बोलता हूं, जमीन जायदाद सोना चांदी सब पाएगा। नहीं तो मर्दे कमाई पैठन रही ना, बड़ा कमाता तो जमीन घर द्वार सब आधा काट के दे दे ससुरी ससुरा, और करे बात चाहिए बीमार पे दांत चिया दे, फिर कहां से पैसा है? घमंड सब टूट जाए। बताओ, सास ससुर यही करते रहा ना कि हमार बेटा आई पतो हो या तनी सेवा करी, मेहरारू के मुंह देखता है जा, अलगी हो जा। तू का सोची बताओ? कई जन्मौली बड़ा कई लिए दादा कर देखा, मेहरारू लेते अलगे हो गए।
बताओ, वो जिंदगी भर बाप माँ कूल्हेगी कि किसके, हम लोग करते हैं किसके लिए बताओ? तुम्हारे लिए घर द्वार खेती होती सब बिको कहना किसके लिए बनवा रहे हैं? तुम्हारा ही होगा ना यार, किसका होगा? और उसी माँ बाप को अलग करके हमारे जांगर पाजर हो गए, हम तक कमा ले। जब तुम छोटे थे ना तो माँ बाप तुम्हारी अंगुली पकड़ के चलाते थे, और जब गिर जाते अरे मेरा लड़का गिर गया, भले ही चोट ना लगा लेकिन लड़का मेरा गिर गया। इतना दुख सहे हैं और उसी को तुम छोड़ दोगे, क्या चैन पाओगे? सोचो, चैन पाओगे? इसीलिए बोलता हूं अपने माता पिता का आदर करो। जिसके बड़ी भाग है उसी के माता पिता लास्ट तक जीते हैं। जो बड़ी भाग वाला है उसी के माता पिता लास्ट तक जीते हैं। मैं सच्ची बोलता हूं, जो बेटा वही भगवान होगा जिसके माँ बाप जिंदा। अभी सेवा करने के सबको मौका नहीं मिलता है। सेवा करोगे तो मेवा पाओगे, जब सेवा ही नहीं करोगे क्या मिलेगा? पहले घर से सेवकाई करो, अपने माता पिता का आदर करो, तब कहीं जाओगे सीना तान के। सब माँ बाप भी कहेंगे लड़का ही अच्छा है, अपने माता पिता का सेवा करता है। जब घर में कितनों भी सुनो अपने माई दादा गरियवले रहा, बड़े कितनों बड़ा धूट पा हो जा, बलोरों से घूमो, सब कहेंगे बहुत बेकार है। तुम्हारे मुहावा पे कहेंगे बहुत अच्छा बाबू हवा, लेकिन नवा गरी है, बड़ा नालायक है, भले ही कमाल ही लेकिन अपने दादा मैं देखा अपने माँ दादा को बोलबा नहीं कर, अलगे हो गए बाहू। और क्या होगा? चैन नहीं रहेगा आपको। फिर आपका लड़का होगा ना, आपका लड़का होगा आपसे अलग हो जाएगा, फिर सब समझोगे। आपका लड़का जब बड़ा हो जाएगा वो अलग कर देगा तुम्हें, तब समझ में आएगा कि माँ बाप के अलग करने से क्या नतीजा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।